सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2, Z3 and Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to। यदि सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2, Z3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आता ही रहता है। सभी को आंसर याद होना चाहिए। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन सारे अपन क्लास में कराते हैं और आंसर याद करने के लिए कहते हैं। पूरे पेपर में 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो या तो डायरेक्ट फार्मूले होते हैं या फार्मूले नहीं होते, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी अपन फार्मूले की तरह या रिजल्ट की तरह याद करके रखते हैं। उनमें से ये क्वेश्चन है। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट के लिए आप हमारे स्टडी मटेरियल को दोबारा रिवाइज करें। हेल्प लें, हर चैप्टर में लिस्ट दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रखें। उनमें से जो क्वेश्चन आपके जान पहचान वाले हैं पहले उनको याद करेंगे, जो जान पहचान वाले नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े लगते हैं, उनको छोड़ते जाएंगे। और जब जान पहचान वाले सारे याद हो जाएंगे फिर दोबारा रिवाइज करेंगे तो कुछ और क्वेश्चन से जान पहचान हो चुकी होगी तो उनको करेंगे। तो ये सीधे सीधे आपको याद करना है। जहाँ तक प्रूफ की बात है तो प्रूफ कर लेते हैं। हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ Z1 Z2 यूज करेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं में गुणा का ज्यामितीय अर्थ। एक सम्मिश्र संख्या किसी भी सम्मिश्र संख्या है, जैसे ये Z है, इसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z डैश से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकली दो असर होते हैं। एक तो इसका ये घूर्णन होता है, घूम जाता है, और जिस सम्मिश्र संख्या से गुणा कर रहे हैं उसके मापांक की बराबर लंबाई का गुना हो जाता है। जैसे इसमें अपन ऐसी संख्या से गुणा करते हैं Z डैश से जो 2e⁻θ है, तो ये क्या होगा, दो गुना हो जाएगा और थीटा कोण से घूम जाएगा। यानी कि ये दो असर होंगे। ये 2 जैसे यहाँ पे पहले क्या था, OA था, अब ये OB हो गया, तो ये थीटा कोण से तो घूम गया और OA की लंबाई जितनी थी उसकी डबल लंबाई हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। सपोज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। A सम्मिश्र संख्या Z1 को व्यक्त कर रहा है, B Z2 को व्यक्त कर रहा है और C Z3 को व्यक्त कर रहा है। अब देखें, ये एंगल π/3 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 2π/3 हुआ। और इसी तरह से ये एंगल ये भी 2π/3 हुआ। अपन सदिश AB की बात करते हैं। AB में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा कर दें जिसका मापांक 1 और कोणांक 2π/3 है, तो वो क्या हो जाएगा, घूम के BC बन जाएगा। AB ये यहां आ जाएगा। किससे गुणा कर दें इसमें, ये 2π/3 एंगल है, तो AB जो भी वेक्टर है, कौन सा है, AB। यहाँ पे अगर AB का पोजीशन वेक्टर लिख देंगे अपन, तो AB में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका मॉडुलस 1 और एम्पलीट्यूड 2π/3 है, वो आप जानते हैं ओमेगा होता है। तो ये क्या बन गया, ये BC बन गया। वेक्टर AB को मल्टीप्लाई किया किससे, ओमेगा से। ओमेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 और एम्पलीट्यूड 2π/3 है, तो वो रोटेट होकर कहाँ हो गया, इस तरह से बन गया। तो ये क्या है, ये और ये जो लगा है BC दोनों सेम पैरेलल है, इक्वल भी है। तो देयरफॉर इसको लिख दिया Z3 माइनस Z2, ये लिख दिया Z2 माइनस Z1 इनटू ओमेगा। और इसी तरह से जब BC को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 2π/3 से रोटेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CA। तो वेक्टर CA इक्वल टू वेक्टर BC इंटू ओमेगा।
सी ए को लिखा Z1 माइनस Z3 और ये लिखा Z3 माइनस Z2 इंटू ओमेगा। अब डिवाइड कर दिया, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Z3 माइनस Z2 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। ये हो गया Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3 राइट साइड में लिया, Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 और माइनस माइनस प्लस Z3 Z1। Z1 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, बाकी सारी टर्म को राइट साइड में, माइनस 2 Z2 Z3 राइट साइड में माइनस Z2 Z3 एक कैंसिल हो गया और राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करना अलग बात है, आसान प्रूफ है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है प्रोडक्ट का तो आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्ष समस्तर संख्याओं Z1 Z2 Z3 से व्यक्त हो रहे हों तब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होता है। और भी रिजल्ट हैं ऐसे आपको पढ़ाते समय बताए हुए हैं, आप अपनी कॉपी रिवाइज करेंगे और स्टडी मटेरियल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z1 स्क्वायर माइनस AZ प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 0 आर Z1 Z2 देन मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 mod of Z1 upon Z2 is equal to, here A belongs to R। दोबारा से, यदि समीकरण Z स्क्वायर माइनस AZ प्लस A स्क्वायर बराबर 0 के मूल Z1 Z2 हो तब मापांक Z1 अपॉन Z2 ये पूछा है। कोफिशिएंट जो A और A स्क्वायर दे रखे हैं वो रियल हैं। Z स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, Z का गुणांक A है, A स्क्वायर का गुणा A स्क्वायर रियल, A स्क्वायर ये भी रियल है। ये द्विघात समीकरण से जानते हैं, यदि किसी समीकरण के द्विघात समीकरण के गुणांक वास्तविक हों तो उनके जो काल्पनिक मूल आते हैं, सम्मिश्र मूल आते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट सम्मिश्र संख्याओं का युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं तो उनका मापांक तो बराबर होता है, तो दोनों मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 बराबर हो जाएंगे। Since mod of Z1 upon Z2 this equal to mod Z1 upon mod Z2 और this equal to mod Z1 upon mod Z1 bar this equal to 1। किसी द्विघात समीकरण के गुणांक वास्तविक हों तो उनके सम्मिश्र मूल हमेशा एक पेयर बनाते हैं, युग बनाते हैं। किसका पेयर बनाते हैं? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यानी कि एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। यहाँ द्विघात समीकरण दे रखी है जेड में, गुणांक वास्तविक हैं तो इसके दो मूल आएंगे। दोनों मूल कैसे आएंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे। यानी एक अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा आएगा तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा आएगा। दोनों का मापांक बराबर होता है, इसलिए मॉड Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 1 आ गया। बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, देखना है, आंसर लिख देना है। मैं रिजल्ट लिख देता हूं।
यदि किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणांक वास्तविक हों तब उसके सम्मिश्र मूल काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं का एक युग्म बनाते हैं, अर्थात यदि एक मूल एल्फा प्लस आयटा बीटा हो तब दूसरा मूल एल्फा माइनस आयटा बीटा होगा। हाँ, अगेन, if coefficient of a quadratic equation are real, then its complex roots, or you can say imaginary roots, will form a pair of conjugate complex numbers. That is, if one root is alpha plus iota beta, then second must be alpha minus iota beta. इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मापांक बराबर होता है, तो इसलिए mod z1 अपॉन z2 बराबर 1 हो गया। अच्छा, अगर उसका आप वो निकाल लें, रूट्स निकाल लें, अगर ये याद नहीं है तो जो समीकरण दे रखी हो उसके रूट्स लिख सकते हैं। क्या समीकरण दे रखी है आपको? जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ए बिलोंग्स टू आर के मूल रूट्स z इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो दिस इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर यानी कि माइनस 3a स्क्वायर यानी कि रूट 3a आयटा अपॉन 2 हो गया। तब यहां जूम कर लेते हैं। सपोज z1 इक्वल टू a/2 प्लस रूट 3a/2 आयोटा और z2 इक्वल टू a/2 माइनस रूट 3/2 a आयोटा। अब देख सकते हैं z1 और z2 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। क्लियरली स्पष्टतया मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू 1। दोनों का मॉडुलस कितना आ गया? सेम आ गया। तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 1 आ गया। तो ये डिटेल मेथड हो गया। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस az
plus a square equal to 0 are z1 and z2, then mod of z1 upon z2 is equal to, if coefficient of a quadratic equation are real, then its complex roots, or you can say imaginary roots, will form a pair of conjugate complex numbers. That is, if one root is alpha plus iota beta, then second must be alpha minus iota beta. यदि किसी द्विघात समीकरण के गुणांक वास्तविक हों, तब उस समीकरण के जो काल्पनिक मूल आएंगे, सम्मिश्र मूल आएंगे, हमेशा संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं का एक युग बनाते हैं। यानी कि एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा होता है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होता है। इसका मतलब दोनों का मापांक बराबर होता है। तो आपसे पूछा था मोड z1 अपॉन z2, मोड z1 अपॉन z2 हो गया मोड z1 अपॉन मोड z2, और z2 क्या है, z1 का कॉन्जुगेट है, तो मोड z1 अपॉन मोड z1 बार इक्वल टू 1। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि संयुग्मी मूल हमेशा कैसा है, संयुग्मी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है हमेशा संयुग्मी समस्त संख्याओं का योग बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के साथ साथ ये द्विघात समीकरण की जो सीट है अपनी, उसमें टॉपिक दे रखा है रूट्स इन पेयर्स, युग्मों में मूल, और वहाँ ये लिखा है, और सभी की कॉपी में भी है। पढ़ाते समय डिटेलें बताया, ऐसे एग्जाम्पल बताएं, वो एग्जाम्पल भी बताएं जब गुणांक वास्तविक नहीं हो तब मूल कैसे आ रहे हैं, और गुणांक वास्तविक हो तब मूल कैसे आ रहे हैं। थ्योरेटिकली भी बताया है और एग्जाम्पल भी है, तो आप अपनी कॉपी देखेंगे। और फिर डिटेल मेथड ये आपको अगर याद नहीं है तो आप सीधे सॉल्व कर लेंगे। 2 लाइन की कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी थी आपको, जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, ए रियल नंबर है। सॉल्व किया आपने, z1 आ गया, एक मूल आ गया z1, दूसरा z2, z1 आ गया a/2 प्लस √3/2 a आयटा, और z2 आ गया a/2 माइनस √3a/2 आयटा। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट आ गए, समस्त संख्याओं का मापांक बराबर होता है, निकाल के भी देख सकते हैं और आपको याद है। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। यदि mod ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 3 तो mod ऑफ z प्लस 1 का अधिकतम मूल्य। इफ mod ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z प्लस 1 इज। ये आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेशन से भी करना है, ज्योमेट्रिकली भी करना है, कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।